हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने पिछले सेशन में कंसंट्रेशन टर्म जितने भी कंसंट्रेशन टर्म था हम लोग ने ख़त्म कर चुके हैं। आज की सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं उस सभी कंसंट्रेशन टर्म का एक दूसरे में इंटर रिलेशन देखेंगे। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उस सभी कंसंट्रेशन टर्म का एक दूसरे में इंटर रिलेशन हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला आज की जो लेक्चर है हम लोग जो कंसर्न इंटर रिलेशन का मोलरिटी इक्वेशन। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला काम हम लोग का क्या है बेटा, ये सबसे फर्स्ट काम है मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे मोलरिटी इक्वेशन, या इसी को हम लोग बोलेंगे मोलरिटी फ्रॉम डाइल्यूशन। मोलरिटी फ्रॉम डाइल्यूशन। तो आज की जो हम लोग का इंटर रिलेशन है एक दूसरे का, तो फर्स्ट हम लोग रिलेशन देखेंगे मोलरिटी इक्वेशन या मोलरिटी फ्रॉम डाइल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही हम लोग डाइल्यूट वर्ड का यूज करते हैं तो डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट आपका ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो पहला काम क्या है कि आज की जो सेशन है हम लोग देख रहे हैं मोलरिटी इक्वेशन, या इसी को हम लोग बोलेंगे मोलरिटी फ्रॉम डाइल्यूशन। क्या बोलेंगे, मोलरिटी इक्वेशन या मोलरिटी फ्रॉम डाइल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि बेटा एक हम सॉल्यूशन यहाँ पे लिए, ये आपका क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। एक जो सॉल्यूशन कोई भी है, जैसे ये सॉल्यूशन है आपका, किसी भी चीज का बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन लिया एक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। किसका बेटा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो जैसे ये सॉल्यूशन हमने लिया है इसका अपना कुछ मोलरिटी होगा, यानी कुछ कंसंट्रेशन होगा। तो इसका बेटा मोलरिटी हमने कितना ले लिया, इसका मोलरिटी m1 ले लिया, और इसका बेटा वॉल्यूम कितना लिया, इसका वॉल्यूम हमने लिया v1। मोलरिटी m1 और इसका वॉल्यूम कितना ले लिया, v1। अब ध्यान दीजिए, डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि इस सॉल्यूशन में क्या करना, सॉल्वेंट को ऐड करना है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, तो इस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की बेटा मोलरिटी कितना हुई, m1, और इसका वॉल्यूम कितना है, v1। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, इसमें हम लोग H2O डाल रहे हैं, यानी सॉल्वेंट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही सॉल्वेंट को ऐड कीजिएगा, जैसे ही सॉल्वेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज कर जाएगा। जैसे ही इसमें आप सॉल्वेंट ऐड करोगे तो सॉल्वेंट को ऐड करने से इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज करने का मतलब इसकी मोलरिटी हम क्या बोल रहे हैं, m2, और इसका वॉल्यूम क्या बोल रहे हैं, v2। लेकिन ये जो सॉल्यूशन रहेगा अभी भी क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ही रहेगा। ये भी था आपका बिफोर डाइल्यूशन, आपका सोडियम क्लोराइड था, तो आपका भी आफ्टर डाइल्यूशन भी क्या होगा, सोडियम क्लोराइड ही होगा। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। डिफरेंस क्या रहेगा बेटा, कि कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। इसका जो कंसंट्रेशन था इनिशियली m1 था, तब इसका फाइनल जो कंसंट्रेशन होगा बेटा क्या बन जाएगा, m2। लेकिन क्या आपसे मैं पूछूं, क्या इसमें मान लेते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड इस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड अगर 100 ग्राम डाले हो तो इसमें भी सोडियम क्लोराइड कितना होगा, 100 ग्राम। अगर इसमें आपका सोडियम क्लोराइड अगर 100 ग्राम होगा, ये जो सॉल्यूशन है इसमें सोडियम क्लोराइड यदि 100 ग्राम होगा, तो इसमें भी सोडियम क्लोराइड का अमाउंट कितना होगा, 100 ग्राम ही। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड अगर 100 ग्राम होगा, यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड बेटा कितना होगा, 100 ग्राम। लेकिन जैसे ही हम वाटर ऐड किए तो वाटर ऐड करने से इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन, क्या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन बोल सकते हैं बेटा, आफ्टर डाइल्यूशन, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन बोल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप लोग को मैंने बताया था कि मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, तो मोलरिटी ऑलरेडी बता चुका हूं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी इक्वल टू मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला आपको बता चुका हूं कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम किसमें, लीटर में। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बात करें कि नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा बेटा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम लिखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन तो क्या लिखेंगे m1 v1, यहां से मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा जी, तो m2 v2 हो जाएगा। इसी इक्वेशन को m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इक्वेशन को ही m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। क्या बोलेंगे जी, मोलरिटी इक्वेशन। समझ में आया बात कि अगर आपसे पूछ दिया जाए मोलरिटी इक्वेशन क्या होगा बेटा, तो मोलरिटी इक्वेशन हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब यहां पर बात हम करते हैं सिमिलरली, ध्यान दीजिए, सिमिलरली अगर देखें तो आप लोग जानते हैं बेटा कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मैं बता चुका हूं कि मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब ध्यान दीजिए, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन का नेचर चेंज हुआ, यहां पे भी NaCl सॉल्यूशन है तो यहां पे भी NaCl। जब नेचर ऑफ सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा तो क्या एन फैक्टर चेंज होगा, क्या ये जो एन फैक्टर है बेटा चेंज होगा, एन फैक्टर चेंज होगा, तो एन फैक्टर नहीं चेंज होगा। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2, n1 v1 इक्वल टू n2 v2। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। बस समझ में है। अब देखिए, आप लोग को हम नॉर्मेलिटी जब पढ़ा रहे थे उसी ने बता दिए थे कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर, और इसी को बेटा हम लोग क्या बोले हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसी को बेटा हम लोग क्या बोले हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन होता है, अगर एसिड बेस टाइट्रेशन होगा तो इसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो ध्यान दीजिए, अभी आपको एक फॉर्मूला हो गया, इसको हम लोग बोले मोलरिटी इक्वेशन, और इस फॉर्मूले को हम लोग क्या नाम दिए हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। तो ये आपको समझ में आया कि मोलरिटी इक्वेशन है क्या, नॉर्मेलिटी इक्वेशन है क्या, क्लियर है। मोलरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्लियर है, नोट कीजिए आप। मोलरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन यदि क्लियर हो जाए तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखिए, तो पहला हम लोग देख लिए मोलरिटी इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे एक और टॉपिक है, उसको खत्म करने के बाद दोनों का कंबाइंड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मोलरिटी इक्वेशन और एक और टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं, खत्म करने के बाद दोनों को बेटा हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे।
तो ध्यान दें। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है बेटा इंटर कन्वर्जन, लिखिए मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन या मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन और मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग टू और मोर सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन या मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग टू और मोर सॉल्यूशन। ध्यान दें, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देते हैं, क्या है टॉपिक, जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उस कंडीशन में मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी क्या होगी। यहाँ पे हम इसको दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बेटा, तो इसको हम सबसे पहले दो भाग में बांट रहे हैं। कितने भाग में, दो भाग। केस फर्स्ट में ले रहे हैं, केस फर्स्ट में ले रहे हैं मिक्सिंग ऑफ सेम नेचर सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सेम नेचर सॉल्यूशन कहने का मतलब या तो एसिडिक सॉल्यूशन, या तो एसिडिक, या तो बेसिक सॉल्यूशन। या तो एसिडिक होगा, नहीं तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। पहला केस क्या है कि मिक्सिंग ऑफ सेम नेचर सॉल्यूशन। ध्यान दें, जैसे सेम नेचर का मतलब क्या हो गया बेटा कि ये एसिडिक सॉल्यूशन ए ले लिए, ये सो हो गया आपका सॉल्यूशन ए, ये आपका क्या हुआ सॉल्यूशन, इसको हम बोल रहे हैं ए। अब इसमें हम क्या किए, सॉल्यूशन बी को मिक्स करना है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन बी, ये आपका हो गया सॉल्यूशन बी, और इसको हम मिक्स करने के बाद इसको बोल रहे हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ध्यान दें, तो ए भी एक जो सॉल्यूशन है बेटा, ए या ये दोनों जो सॉल्यूशन है, ए भी एसिडिक सॉल्यूशन मान लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है कौन सा है, एसिडिक है, और ए भी सॉल्यूशन क्या है बेटा, एसिडिक है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, ये भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा आपका, ये भी आपका एसिडिक होगा, ये भी आपका क्या होगा, एसिडिक। तो ये जो सॉल्यूशन आपको जो दिया हुआ ए, इस सॉल्यूशन का हम बोल रहे हैं मोलरिटी कितना, m1, और इसका वॉल्यूम कितना बेटा, v1। इसका मोलरिटी m1, इसका वॉल्यूम कितना v1। ये जो है इसकी मोलरिटी हमने ले लिया m2, और इसकी वॉल्यूम कितना ले लिया v2, और ये जो फाइनल जो सॉल्यूशन है इसका मोलरिटी mr, और इसकी मोलरिटी बेटा mr, और इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम को हम क्या लिख रहे हैं, vr। पास में क्या कि ये जो दो अलग अलग सॉल्यूशन है, अब दोनों सॉल्यूशन को आपस में क्या कर दिए, ए सॉल्यूशन अलग है, ए सॉल्यूशन अलग है। अब इस दोनों सॉल्यूशन को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिक्स कर दे रहे हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, और इसको बेटा क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ध्यान दें, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बोला जाए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का तो क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए। अगर मैं बात करूं यहां से कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बी। बोल सकते हैं बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे, mr vr इज
रिजल्टिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। जैसे I = 1 m1 v1 m2 v2 m3 v3 एक्सेट्रा। बात समझ में आया? अब देखिए एक और का हो गया मोलरिटी इक्वेशन। क्या हो गया बेटा? मोलरिटी इक्वेशन या मोलरिटी इक्वेशन करें, सॉरी मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ओके, कोई डाउट नहीं? अगर हम बात करते हैं केस फर्स्ट के लिए, केस फर्स्ट में, अब इसी में हम लोग बात कर रहे हैं केस फर्स्ट के लिए। क्या हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं? यहां पे सिमिलरली normality of resulting solution NR, normality of resulting solution क्या लिखेंगे? n1 v1 plus n2 v2 डिवाइड बाय v1 plus v2। nr को हम लोग क्या बोल रहे हैं? nr को हम लोग बोल रहे हैं normality of रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बस समझ में आया? इसी को हम आगे फर्दर लिख सकते हैं, इसी को फर्दर कि nr इक्वल टू समेशन ऑफ ni vi i इक्वल टू n 1 से लेकर n तक सिग्मा vi i का वैल्यू n से लेकर n तक। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में बेटा क्या होगा? मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। या जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? तो ये तो पहला कंडीशन हो गया कि जब हम दो सेम नेचर वाले सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। देखो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? जब दो या दो से सेम नेचर वाले सॉल्यूशन को बेटा मिक्स किए तब उसकी मोलरिटी या उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने सीख लिया। बात समझ में? देखो इस सभी टॉपिक पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ये ध्यान देना कि अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे हर एक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जो है एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि ये तुम्हारा बोर्ड में भी कभी कभी क्वेश्चन देता है, लेकिन कंपटीशन में इससे क्वेश्चन ज्यादा होता है इस टॉपिक से रिलेटेड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? अब तो था कि सेम नेचर वाले सॉल्यूशन को हम मिक्स कर दिए, अब हम दो अलग नेचर वाले को मिक्स कर रहे हैं, दो डिफरेंट नेचर वाले सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर रहे हैं। ध्यान कि जब हम दो अलग नेचर वाले सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तब क्या होगा? अब देखिए केस 2, इसी का केस 2 में क्या कर रहा है कि when acid mixed with base। केस 2 क्या है बेटा? कि जब हम एसिड को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? बेस के साथ। तो जैसे ही एसिड को बेस के साथ मिलाओगे, एसिड को बेस के साथ मिलाओगे तो क्या होगा बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन will
जब एसिड को बेटा बेस के साथ मिलाओगे, जब एसिड को तुमने बेस के साथ मिलाया तो क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा, न्यूट्रल भी होगा। तो दूसरा कंडीशन ले रहे हैं कि अगर हम एसिड को बेस के साथ मिलाएं, कि एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा कि एसिड को बेस के साथ मिलाओगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्यूशन एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा। इसका हमको मोलरिटी ध्यान देखना है कि इसकी मोलरिटी क्या होगी बेटा, तो ध्यान दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, ये जो है सॉल्यूशन आपका ए, अब इस ए सॉल्यूशन को किसके साथ मिला रहे हैं, इस बी के साथ, इस ए को किसके साथ, बी के साथ। तो ए हम ले लिए एसिड और ए क्या हो गया बेटा, बेस। ए आपका एसिड हुआ और ए आपका क्या हो गया, बेस, बेस हो गया। और इसको जब हम मिला रहे हैं, इसी को बेटा हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये आपका हो गया रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपका तीनों नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का भी होगा, बेसिक नेचर का भी होगा, न्यूट्रल नेचर का भी होगा। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, इस एसिड का कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं M1 और इसका वॉल्यूम ले रहे हैं V1, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी नॉर्मेलिटी हमने लिया N1 और इसकी वॉल्यूम कितना लिया, V1। वैसे ही बेस का हम कंसंट्रेशन बेटा ले रहे हैं, बेस का कंसंट्रेशन M2 और इसकी वॉल्यूम हमने लिया V2, या ऐसे बोल सकते हो कि इसका नॉर्मेलिटी N2 और इसकी वॉल्यूम कितना, V2। ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है इसका नॉर्मेलिटी हम ले रहे हैं N1 NR और वॉल्यूम कितना लिया, VR, या इसकी मोलरिटी को हम बोल रहे हैं MR और वॉल्यूम को कितना बोल रहे हैं बेटा, VR। बात समझ में आया, कोई डाउट नहीं ना, कि जब एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या कंडीशन होगा, तो कंडीशन यहाँ पे यही होगा कि सबसे पहला काम क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तीनों तरह का सॉल्यूशन बनेगा, एसिडिक भी बनेगा, बेसिक भी बनेगा, न्यूट्रल भी बनेगा। ठीक है, एसिड का मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1 या नॉर्मेलिटी M1 वॉल्यूम V1, बेस का मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2 या N2 या V2, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का NR VR MR VR। ठीक है, अब पहला कंडीशन याद रखिए, फर्स्ट कंडीशन, कोई डाउट नहीं ना है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या होगा बेटा, तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे हम ले रहे हैं if M1 V1 is equal to M2 V2, yes N1 V1 is equal to N2 V2, M1 V1 is equal to M2 V2, यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन will takes place and solution will be neutral, solution will be neutral। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बेटा pH क्या होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को pH कितना हो जाएगा, 7 के ऊपर। कह रहा है कि यदि M1 V1 इक्वल टू M2 V2 होगा तो N1 V1 इक्वल टू भी किसके हो जाएगा, N2 V2। तो इसको बोलेंगे ये जो सॉल्यूशन होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन विल टेक प्लेस, सॉल्यूशन क्या बनेगा, न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन तो उसकी pH कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन इसी में ट्रू बना है, if M1 V1 is greater than M2 V2, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं M1 V1 is greater than M2 V2, या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं N1 V1 is greater than N2 V2। तब इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो pH क्या हो जाएगा बेटा, तो pH लेस देन 7, pH लेस देन 7। जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है, ध्यान होगा
कि अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा तो सॉल्यूशन एसिडिक के केस में पीएच क्या होता है बेटा? तो पीएच होता है 7। इस केस में इस एसिड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। जब इस एसिडिक का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा तो NR मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो ये तो ध्यान दीजिए, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आपका बनेगा ये आपका क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा बेटा? एसिडिक। तो मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये हो गया किसका फॉर्मूला? मोलरिटी। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं NR किसका? एसिडिक। मोलरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन NR इक्वल टू M1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये हो जाएगा बेटा नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ओके, अब ध्यान दें। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 का अब देखिए कंडीशन 3। तो कंडीशन 3 में हम क्या कर रहे हैं बेटा? कंडीशन 3 में थर्ड कंडीशन if M1V1 is less than M2V2, M1V1 is less than M2V2, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं और N1V1 less than N2V2, N1V1 less than N2V2। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा कि सॉल्यूशन विल बी बेसिक, सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा और पीएच क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन 7। पीएच 7 से बड़ा होगा। इस कंडीशन में आपका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा MR किस नेचर का होगा बेटा? बेसिक नेचर का। सेम एज कर देंगे। सेम एज करने का मतलब M2V2 माइनस M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। ये हो गया बेसिक सॉल्यूशन के लिए। अगर हम लोग बात करें और क्या हो जाएगा बेटा? NR बेसिक इक्वल टू क्या लिखेंगे? N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2। ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। ये हो गया मोलरिटी ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। और ये आपका जो दो कंडीशन है नोट कर लीजिए। आप लोगों को समझ में आया होगा इस टॉपिक कि जब हम पहला हम लोग क्या पढ़े कि जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं। वहां पे मैंने दो कंडीशन बताया, जब सेम नेचर के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे या दो डिफरेंट नेचर के मिक्स करेंगे। बात क्लियर हुआ? समझ में आया ना जी? कोई डाउट है ना? अरे बकलोल साहब समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? ओके चलो वेरी गुड। अब देखिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। 18M 18M 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन। आगे क्या दिया हुआ है बेटा? सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि 18M 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन इज, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये किसका है सॉल्यूशन बेटा? ये है आपका H2SO4 और इसका मोलरिटी यानी M1 दिया हुआ है 18 और इसकी वॉल्यूम है 100 ml। इज डाइल्यूटेड टू, अब इसको क्या करना है? डाइल्यूट किया जा रहा है, यानी इसमें पानी मिलाया जा रहा है। तभी तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया बेटा? कि पानी मिलाया गया है, डाइल्यूट किया गया। तो डाइल्यूट करने के बाद पूछ रहा है कि इसकी जो सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम यानी V2 है, ये V2 कितना दिया हुआ है? 1 लीटर
मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का क्या पूछ रहा है बेटा, मोलरिटी पूछ रहा है। तो आपको मैं फॉर्मूला बताया हूं कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो अगर मोलरिटी ऑफ फाइनल यानी M2 निकालना है तो M2 के लिए क्या लिखेंगे बेटा, M1V1 अपॉन V2। M1 कितना दिया हुआ 18 into 100 अपॉन 1000। जैसे ही 1000 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.8 m। कितना आ जाएगा आंसर 1.8 m। तो जैसे ही हम लोग डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो ये सिंपल है एलोमेंट की, अगर तुम वॉल्यूम को बढ़ाओगे कि वॉल्यूम को क्या कर रहे बेटा, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर तुम्हारा मोलरिटी यानी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि ए सेमी मोलर 200 मिलीलीटर H2SO4